नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हमने डिफरेंशिएशन के लगभग सारे सवाल कर लिए हैं। एक क्वेश्चन रह गया है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो 2007 का सवाल है ये। ठीक है, 2007 का सवाल है। इसमें बहुत ही क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें बहुत बड़ा है। तो चलो देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, वो बोला है कि d2x dy² की वैल्यू आप बता दीजिए बस। और दोस्तों ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं। ऑप्शन क्या है, एक तो यही दे रखा है कि d2y/dx² की पावर -1 है। और एक और ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, ऐसे ही ऑप्शन दे रखे हैं। एक है -d2y/dx², फिर उस यहाँ पे दे रखा है dy/dx की पावर -3। और ऐसे ही दोस्तों सी और डी दे रखे हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है अगर सवाल को सही से किया जाए तो। ठीक है, वैसे भी दोस्तों यहाँ पे चेन रूल लगने वाला है। अगर चेन रूल अगर आता है आप पे तो सवाल को बहुत आसानी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, चेन रूल क्या कहता है। चेन रूल ये देखो, ऐसे y ऐसे x² दे रखा है। ठीक है, चेन रूल क्या कहता है, x² है। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, देखो डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू जेड के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे, dy/dz। ठीक है, सबसे चेन रूल को ध्यान में रखना है। पहले x² का होगा, तो 2x होगा। अब x का होगा विद रेस्पेक्ट टू z। ठीक है, तो x का होगा तो क्या हो जाएगा, dx/dz। बस इसको ध्यान में रखना है चेन रूल को, बाकी आता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग क्या होंगे कि इस वाले ऑप्शन को टिक लगा देंगे, जो कि होता नहीं है। लेकिन ये सच बात है कि दोस्तों ये जरूर होता है कि dy/dx जो होता है वो 1/dy/dx के बराबर होता है। ये ज़रूर होता है। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या है। तो dx/dy की जो वैल्यू होती है वो ये होती है dy/dx। ठीक है, ये होती है। अब देखो दोस्तों क्या कर, अब मेन स्टेप यही है यहाँ से आगे बढ़ने का। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं, तो चलो देख लेते हैं। अब इसका देखो, हमें जाना है डबल डेरिवेटिव तक पाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका वाई के रिस्पेक्ट में एक बार और करना पड़ेगा। लेकिन आप ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो वाई के रिस्पेक्ट में नहीं है बल्कि एक्स के रिस्पेक्ट में दे रखा है। एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अब ध्यान से देखना है। ठीक है, तो d2x/dy² जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसका दोस्तों x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए और x का बाद में कर दीजिएगा y के रिस्पेक्ट में। चैन रूल याद है ना। ठीक है, मतलब क्या है, यही है दोस्तों, यही यूज़ हो रहा है। बस इसका क्या करना है, पहले x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए और x का कर दीजिए y के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे फंक्शन का ये जो दे रखा है इसका y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। सेम ही इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ठीक है, तो हमने किया पहले x के रिस्पेक्ट में करना है, फिर x का कर देना है y के रिस्पेक्ट में, तो वो आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, पहले 1/x का होगा। 1/x का क्या होता है, -1/x², यानी dy/dx का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में। अब इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy/dx का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, तो d2y/dx²। अब x का और होगा, x का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dx/dy हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसको ऊपर ले जाना है तो आंसर आपका हो जाएगा -d2y/dx² और dx/dy की पावर -3। तो ये हो जाएगा। चाहें तो आप इसको नीचे भी रख सकते हैं, ऐसे चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे dy/dx की पावर 3। तो ये भी सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये जो है वो x से कर लीजिए थोड़ा मैच करने के लिए, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ये तीनों आपके गलत हो जाते। ठीक है, तो बस ध्यान में क्या रखना था, बस यही ध्यान में रखना था, हमें ऑप्शन में x के रिस्पेक्ट में दे रखा है लेकिन हमें डबल डेरिवेटिव y तक जाना है, तो बस ये करना था। ठीक है, dx/dy जो कि यहाँ पर चेन रूल में मैंने बता दिया है। ऐसे y=x² है, z के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले x² का करिए x के रिस्पेक्ट में, फिर x का कर दीजिए z के रिस्पेक्ट में। तो ये इसका आंसर था। ठीक है।
तो थैंक यू। फिर लिमिट में मिलते हैं। लिमिट के क्वेश्चन बहुत ही ईजी आए हुए हैं, तो एग्जैक्ट 25 में तो करते हैं, ठीक है।